नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजधानी देहरादून में आयोजित स्वच्छता कार्यक्रम में शामिल हुए। सहस्त्रधारा रोड में क्लीन सिटी ग्रीन सिटी यही है मेरा ड्रीम सिटी थीम पर स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान सीएम धामी ने छात्रों के साथ सड़क पर स्वयं सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया और स्वच्छता की शपथ दिलवाई। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि क्लीन सिटी ग्रीन सिटी और देहरादून को स्वच्छ करने का कार्य समाज सेवा, प्रकृति, पर्यावरण एवं श्रम दान का कार्य है। उन्होंने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रकृति द्वारा दिए गए संसाधन एवं सुंदरता आने वाले भविष्य के लिए भी बचे। इसके लिए आज हमें स्वच्छता का संकल्प लेना होगा। आज नगर निगम देहरादून और हमारे अन्य जो ड्रीम डिफेंस ड्रीमर्स हैं, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, माननीय विधायक जी, खजानदास जी और नगर निगम के सभी हमारे लोगों ने और जो हमारे नौनिहाल हैं, बच्चे हैं, इन सभी ने आगे आकर आज एक पहल की है, शुरू की है ग्रीन सिटी क्लीन सिटी दून। और ये इन्होंने पूरा संकल्प आज यहाँ पर ले रहे हैं कि इसकी आज शुरुआत हुई है और पूरे देहरादून शहर को स्वच्छ बनाएंगे, जिससे कि पूरा देहरादून क्लीन सिटी ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाए और एक आदर्श रूप में स्थापित हो। इस दिशा में ये प्रयास हमारा लगातार चलता रहेगा। आज मैं सभी को बहुत बधाई देता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ कि प्रातःकाल 6 बजे से सारे जो हमारे नौनिहाल हैं, हमारे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, अपनी तैयारी करने वाले हैं, उन्होंने आगे आकर इस संकल्प को आगे बढ़ाने। उत्तराखंड बीजेपी की बूथ स्तर, जिला स्तर और मंडल स्तरों पर कार्य समिति की बैठक लगातार जारी है। 8 जून को प्रदेश कार्य समिति की बैठक की हल्द्वानी में संपन्न हुई थी। वहीं जिलों की कार्य समिति आज संपन्न होनी है और 20 जून तक 13 जिलों की कार्य समिति संपन्न होंगी। इसके बाद सभी 252 मंडलों में कार्य समिति की बैठक ली जाएगी। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य है कि पार्टी की जो योजनाएं हैं और पार्टी का जो लक्ष्य है वो आम जनता तक पहुंचे। आगामी जो कार्यक्रम है उसको लेकर कार्यकर्ता सजग रहकर अपनी जिम्मेदारी को समझें। 7 और 8 जून को हमारी प्रदेश की कार्य समिति हल्द्वानी में संपन्न हुई। उसके 10 दिन के अंदर जिलों की कार्य समितियां संपन्न होनी है। 19 और 20 तारीख में लगभग 13 जिलों की कार्य समितियां संपन्न होंगी। एक कार्य समिति विषम परिस्थितियों में 23 से 24 तारीख को होगी और उसके पश्चात मंडलों की कार्य समितियां जो है 21 से लेकर के 30 तारीख तक सभी 252 मंडलों में हम लोग संपादित करेंगे। 7 और 8 तो बीजेपी की कार्य समिति की बैठक आपको बताएं जारी है। हालांकि 20 जून तक जिलों की कार्य समिति की बैठक जो है वो संपन्न होगी। इसमें कई नेतागण, कई बीजेपी के कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता इसमें शामिल हुए हैं, जिसमें किस तरीके से पार्टी की मजबूती के लिए आगे काम किया जाए इसको लेकर खास चर्चा की गई है। तो बीजेपी की कार्य समिति की बैठक हालांकि जारी है और 20 जून तक जिलों की कार्य समिति की बैठक जो है वो संपन्न होगी। जिलेवार तरीके से ये बैठक की जा रही है, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा लगातार की जा रही है। और इस पर खास जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता अजय पांडे हमसे जुड़ गए। जी अजय, बीजेपी कार्य समिति की बैठक हो रही है, कल ये बैठक खत्म हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? देखिए, उत्तराखंड बीजेपी की सभी जिलों में कार्य समिति की बैठक हो रही है। इससे पहले जिस स्तर पर
हल्द्वानी में कार्य समिति हुई थी और इस कार्य समिति की कोशिश यही है कि कार्यकर्ताओं को ये बताया जाए कि केंद्र सरकार की योजनाएं और राज्य सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं जिनका सीधे जनता को लाभ मिल रहा है, उन योजनाओं को कार्यकर्ता आम जनता तक कैसे पहुंचाएं। प्रदेश में उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और सरकार के तमाम ऐसे नीति हैं जो जनता को सीधे लाभ देते हैं, तो उन नीतियों से जनता को अगर जानकारी होगी तभी जनता इसका लाभ उठा सकती है। और कार्यकर्ताओं को ये सारी बातें इसलिए बताई जा रही है ताकि वो जनता के बीच जाएं और अपनी बातों को बताएं, केंद्र सरकार की तमाम उपलब्धियों को बताएं, प्रदेश सरकार की तमाम उपलब्धियों को बताएं और बूथ स्तर से कैसे पार्टी को और मजबूत किया जाए, इसको लेकर के लगातार बीजेपी में मंथन का दौर वो शुरू हो गया है। क्योंकि प्रदेश स्तर पर जो कार्य समिति हुई थी, उस कार्य समिति में यही निर्णय लिया गया कि सभी जिलों में जिला स्तर पर कार्य समिति का आयोजन किया जाए और आज और कल 2 दिनों तक लगातार सभी जिलों में जो कार्य समितियां हो रही हैं उनको संपन्न करना है और इसके बाद से बाकी आने वाले समय में जो ब्लॉक स्तर पर कार्य समितियों का आयोजन किया जाएगा और पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, इससे आम कार्यकर्ताओं को इसको लेकर के उनसे राय ली जाएगी। जो पदाधिकारी हैं उनका मनोबल और कैसे बढ़े और सत्ता में किस तरह से उनकी भागीदारी हो, इसको लेकर के भी चर्चा की जा रही है। तो क्या आ जाए इस विषय पर भी इस खास बैठक में चर्चा हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से जो उत्तराखंड में प्रदर्शन हो रहा है अग्निपथ योजना को लेकर, क्या इसके विषय में भी कुछ खास बातचीत इस बैठक में होने वाली है कि किस तरीके से इसको आगे इम्प्लीमेंट किया जाए उत्तराखंड के लिहाज से, या सिर्फ पार्टी को लेकर चर्चा हो रही है? जी अजय। हमले हैं उसको कैसे काट उसका किया जाए, किस तरह से जो विपक्ष की कार्यवाही है उसको ये बताया जाए जनता को कि विपक्ष का काम खाली हर मुद्दे को उठाना है और हर मुद्दे में कमियां ढूंढना है, जबकि उन कमियों की वजह से जिनका जिक्र किया जा रहा है उससे किसी का कोई नुकसान नहीं होगा और जो उपलब्धियां हैं जिससे आम जनता को सीधे तौर पर फायदा हो रहा है, उन सारी बातों को बताने के लिए इन कार्यकर्ताओं को कहा जा रहा है, उनको ये सारी जानकारी दी जा रही है कि विपक्ष अगर किसी मुद्दे को उठा रहा है, किसी विषय को उठा रहा है, तो आपको अपना पक्ष कैसे रखना है, आपको किस तरह से तर्क देना है ताकि विपक्ष की जो बातें हैं उसको काटी जाए। क्योंकि इस समय ये योजना काफी फायदेमंद कैसे साबित हो, इसके बारे में बीजेपी को बताना है। हालांकि पूरे देश में जगह जगह इसका विरोध हो रहा है, उत्तराखंड में भी तमाम जगहों पर विरोध हो रहा है। अब राजनीतिक दल भी इस मुद्दे को लेकर के कूद गए हैं और वो भी लगातार विरोध कर रहे हैं। आने वाले दिनों में प्रदेश में कई जगहों पर धरना प्रदर्शन जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हालांकि अभी राजधानी में राजनीतिक दलों की ओर से इसको लेकर के धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन जब प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह के आयोजन होंगे तो उनको कैसे जनता को बताया जाएगा कि वाकई ये देखने वाली बात होगी। बाकी बहुत शुक्रिया आपका अजय तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।